राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर। आज मैं आपको फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर नाम है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ना। तो आज मैं आपको इसका पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। तो पार्ट सेकंड में क्या, आपको पहले पार्ट वन देख लीजिएगा, फिर पार्ट सेकंड में आइएगा, क्योंकि पार्ट सेकंड जो है बिना पार्ट वन के समझ में नहीं आएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा पार्ट वन का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पार्ट वन। तो आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट मैं स्फेरिकल मिरर के टाइप्स बता रहा हूँ, वहाँ स्फेरिकल मिरर के डिफिनीशन आपको बता दिए थे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर से ही आपका क्या बना हुआ है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, इसके स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में देखिए आप, इसमें क्या है, पहले इसके डिफिनीशन जान लेते हैं, उसके बाद इसके ग्राफ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके डिफिनीशन देखिए, एक कर्व्ड मिरर, ध्यान से देखिएगा इसे, एक कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिव सरफेस इन कर्व्ड इनवर्ड टू सेंटर ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मतलब आप एक नाम से यही देख लीजिए, केव है, ठीक है। हम ये बोलेंगे केव के अंदर, या तो गुफा, केव मतलब गुफा, ठीक है। केव के अंदर जा रहा, समझ गए, केव मतलब गुफा के अंदर जा रहा है। तो इसमें देखिए, जब आपका कर्व्ड मिरर हो, मतलब क्या हो, जब आपका एक कर्व्ड मिरर हो, ये मिरर किससे है? ग्लास से है, ठीक है, ग्लास से बना हुआ है। तो जब एक कर्व्ड मिरर है आपके पास, क्या है, कर्व्ड मिरर रहेगा, और वो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ, उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ रहेगा? इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की साइड होगा, उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड अंदर की साइड होगा, और वह सेंटर क्या है, सरफेस के सेंटर पे होगा, ठीक है, सरफेस के सेंटर पे होगा। तो क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा। मैं फिर से बताता हूं, कॉनकेव मिरर क्या है। कॉनकेव मिरर यह है कि जब आपका एक क्या होना चाहिए मिरर, ठीक है, कर्व्ड मिरर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए आपका? एक कर्व्ड मिरर, ये कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड मिरर रहना चाहिए। आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस किसके अंदर की साइड होना चाहिए? इनवर्ड की साइड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सेंटर जो है सरफेस के सेंटर पे रहना चाहिए सब, ठीक है। तो क्या होगा आपका? कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के एक बार देख लेते हैं। केव, जब ये गुफा के अंदर, मतलब आपका लाइट जो है गुफा के अंदर जा रहा हो, ठीक है, केव के अंदर जा रहा हो, तो क्या होगा? वो कॉनकेव मिरर होगा। ये देखिए, ठीक है, समझ में आया। इसकी बाहर की साइड जो है पॉलिश्ड रहती है, ठीक है, बाहर की साइड पॉलिश्ड रहती है, और अंदर की साइड क्या रहती है? रिफ्लेक्टिव सरफेस रहती है, ठीक है। ये कांच का, मतलब इसे पॉलिश नहीं किया जाता, ये पीछे ब्लैक कलर से पॉलिश किया जाता है, ठीक है। और समझ में आया। तो लाइट जब अंदर की साइड जाएगा तो कहाँ जाएगी ये लाइट? जैसे यहाँ जा रही है, तो ये लाइट कहाँ जाएगी? ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। मिरर सामने की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर समझ में आया सभी को, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर बता दे, उसके बाद दोनों एक साथ आपको फिर समझा देंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है? कॉन्वेक्स मिरर यह कहता है कि एक कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिव सरफेस इन कर्व टुवर्ड टू सेंटर ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब इसका सेम उसी टाइप, वो इनवर्ड अंदर की साइड क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टिव होता है, उसका अंदर की साइड जो है लाइट जाता है वहीं रिफ्लेक्ट करता है अंदर की साइड से, ठीक है। ये जो है इसका जो है सरफेस जो है टूवर्ड बाहर की साइड होता है। क्या होता है? इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ होता है? बाहर की साइड होता है। तो इसका कर्व्ड मिरर जो है ये भी कर्व्ड मिरर रहता है, सब चीज ये भी रहता है, लेकिन बस क्या रहता है, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है टूवर्ड बाहर की साइड होता है, इसका क्या होता है? रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड अंदर की साइड होता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? देख लीजिए। और इसकी अंदर की साइड तो आप जानते हैं, ये इसका मतलब है पॉलिश्ड है, ठीक है। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड का मतलब आप समझते हैं ना, हाँ, ब्लैक पेंट किया। एक तरफ जैसे आप देखते हैं ग्लास है, ग्लास के दो साइड होते हैं, एक साइड जो है ब्लैक कलर से पॉलिश कर दिया जाए और दूसरा तरफ ऐसा ही है, तो आपका उसमें मिरर में आपका पूरा दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। वैसे यहाँ भी है, ठीक है, अंदर की साइड जो है यहाँ पॉलिश्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका? ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको पता चला क्या होता है। देखिए, आपको एक बार और बता दे रहे हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? अंदर की साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इसकी बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप जान गए ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है जब उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट की क्या पड़े, लाइट की किरण पड़े, मतलब ठीक है, जिस सरफेस पे लाइट का किरण पड़े और वो उसी रिफ्लेक्ट होकर, उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूर चली जाए, ठीक है, उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूर चली जाए, तो वो सरफेस कौन सा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? अंदर की साइड। तो ठीक है, कॉनकेव मिरर समझ में आया आप लोगों को?
और कॉन्वेक्स मिरर बाहर की साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें अंतर आप भूलिएगा मत। ठीक है, एक बार मैं आपको इसमें ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे आप समझेंगे कि कहाँ कैसे बनता है। ठीक है, कॉनकेव, इसमें केव, इसमें देखिए केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो केव मतलब इसका देख लीजिए, जब आपकी प्रकाश जो है गुफा के अंदर जाए, केव के अंदर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका कॉनकेव मिरर बन रहा है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिएगा, और उसके बाद जो बचा वो कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ठीक है, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला बताएं। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपको बताने जा रहे हैं इसके कुछ टर्म्स हैं। तो टर्म्स में पहला है, क्या लिखा है टर्म्स में, पहला कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, पहले कन्वर्जिंग बताएंगे, उसके बाद डाइवर्जिंग बताएंगे। तो कन्वर्जिंग में आप लोगों को क्या बताना है, इसमें यही बताना है कि आप लोगों को क्या है, डिफिनीशन है और इनका कुछ ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ से मदद समझिएगा, और पहले हम आपको डिफिनीशन बता दें। ठीक है, तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो इसमें क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट जब क्या पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है। एक ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट का स्रोत मतलब सोर्स जब पड़ता है किसी उसमें मिरर में, और वो क्या हो, वो उसका मतलब एक साथ कई इमेज बने, क्या बने, एक साथ डिफरेंट प्रकार, अलग अलग प्रकार की इमेज बने। जैसे आप कहीं पर देखो, एक चारों तरफ मिरर लगा दो, क्या लगा दो, चारों तरफ एक कमरे में मिरर लगा दो, तो आपके कितने प्रकार की इमेज बनती है, कई प्रकार के। ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, क्या ऑब्जेक्ट बीच में एक ही रहता है, लेकिन इमेज उसके कई प्रकार के बनते हैं। तो कई प्रकार के इमेज जब बन जाए तो कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और जब किसी क्या रहेगा, किसी जब एक वस्तु के मतलब इमेज जो है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत सारे हों, क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत सारे हों और इमेज जो है एक बने। नहीं समझे आप लोग, बताते हैं, रुकिए। पहले आप कन्वर्जिंग मिरर इतना जान लीजिए। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर आपको समझ में आया, जब एक ऑब्जेक्ट का इमेज जो है कई प्रकार के बने, मतलब अलग अलग प्रकार के बने, तो वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए ग्राफ की मदद से, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का इमेज जो है देखिए अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट सब एक ही है, लेकिन इमेज जो है किसी का छोटा इमेज बन रहा है, किसी का बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार के इमेज बन रहे हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर है। तो आगे देखिए डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का है, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब एक ऑब्जेक्ट का जो है लाइट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, तो इमेज जो है इसका क्या बनता है, एक इमेज बनता है। देखिए जैसे ये क्या है, मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कई ज्यादा ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कई ज्यादा ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और इसका इमेज जो है एक बना। ठीक है, इमेज जो है एक बना, तो क्या हुआ, डाइवर्जिंग हुआ। आप लोगों को क्लियर समझ में आया, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं लिया हो तो एक बार पीछे करके बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और समझ में ना आए तो प्लीज हमें बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में हम आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको स्फेरिकल मिरर के बताऊंगा। पहला क्या है, पहला प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस में देखिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ यह टॉपिक जो आपको एक नंबर में पूछ सकते हैं। देख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के किसी के पोल के लाइन ज्वाइनिंग के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो वो क्या है, स्फेरिकल मिरर। देखिए पोल क्या है आपका ये, ठीक है, और क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा जो लाइन ज्वाइन जहां हुआ है, मतलब इसका कहने का मतलब जहां लाइन ज्वाइन हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जहां लाइन ज्वाइन हुआ है, वो क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ में आया, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस जो लाइन है, ये जहां ये वाली लाइन ज्वाइनिंग हुई है, ये क्या है आपका, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, समझ में आया, ये जो लाइन है आपका क्या है, ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। और उसके बाद पोल क्या है, द जियोमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस डिनोटेड बाय पी। ये जियोमेट्रिकल सेंटर के द्वारा, जियोमेट्रिकल सेंट्रल के द्वारा, क्या जियोमेट्रिकल आप जानते हैं, जियोमेट्रिकल आप जानते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके द्वारा आपके जो पॉइंट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में हो, पॉइंट पे हो, वही क्या है आपका पोल है। समझ में आया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, सेंटर में आपके जो हो जियोमेट्रिकल एक्स एक्सिस के, ठीक है, उसी के जो सेंटर में हो वो आपका पोल है।
आपको दिखाई दे रहा होगा पोल, ठीक है, बीच में है ना, किसके बीच में है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके बीच में पोल है। उसके बाद क्या कह रहा है, अपर्चर द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ये विड्थ विड्थ मतलब आप जान रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो चौड़ाई है अपर्चर कहलाती है। यहाँ जो आपका ग्लास जो रहता है, देखिए आपका एक कांच होता है, कांच का एक विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, वो चौड़ाई क्या कहलाता है आपका अपर्चर, ठीक है, अपर्चर कहलाता है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ स्फीयर इट हैज सेंटर विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। आप लोग समझे, जब आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अब मान लीजिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, यहाँ लगेगा, ठीक है, बाहर से पॉलिश होगा। अब मान लीजिए ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, हम आपको अभी बता रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के बता रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये देखिए, ये बाहर की जो साइड है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में स्फेरिकल मिरर जहां से शुरू हो, क्या हो, उसका पार्ट स्फीयर का, ये स्फीयर का पार्ट आप जानते हैं ना, स्फीयर के पार्ट से बना हुआ है, ये जहां से शुरू हुआ है, कहां से, फ्रॉम स्फेरिकल मिरर से जहां पे शुरू हुआ है, उसका सेंटर जो है क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, जैसे इसका सेंटर बीच में आया तो इधर भी, यहां भी फोकस होगा, ठीक है, यहां भी क्या होगा, पोल होगा, ये पोल है, यहां पोल तो फिक्स रहेगा दोनों, चाहे कॉन्केव चाहे कॉन्वेक्स, लेकिन यहां जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दोनों साइड होता है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके क्या होता है, ठीक एकदम बीच में, जहां स्फेरिकल मिरर के मध्य पॉइंट पे, ठीक है, ये आपको एक बनाता हूं स्फीयर, मान लो स्फीयर है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, चाहे ये वाला मिरर से देखें चाहे ये वाला मिरर से देखें, ठीक है। समझ में आया भाई सबको, आप सभी को समझ में आया, तो देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, उसके बाद आपके 3 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट पॉइंट के, ठीक है। देख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर ऑफ, उसमें जो लाइन होता है स्फेरिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो लाइन जॉइन, मतलब दोनों का जो लाइन है वही क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ठीक है, ये जहां यहाँ जो लाइन है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, सी लिख दे रहे हैं बस, इसे डिनोट जिसे किया जाता है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद अपर्चर क्या है, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है, किसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपका लिए हैं, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है अपर्चर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो आपके स्फेरिकल मिरर से जो पार्ट निकला हुआ है उसके बीच की क्या है वो पार्ट, वो बीच की जो है दूरी क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, ठीक है। ये देखिए, अगर ये वाला, ये मान लीजिए ये वाला मिरर होता, इसके बीच का होता, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या ये वाला है तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, दोनों साइड होता है इसके। तो समझ में आया आप सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएं आपको। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, नहीं लिया होगा बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से उसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 4 बता दिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है देखते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे PC इक्वल टू R, तो क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब कोई आपका क्या रहता है, सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का बिटवीन जो होता है, क्या लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ, और पोल कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस आप जानते होंगे इसका आधा का पोल, जहाँ ये फोकस, मान लो ये फोकस के किसके, PC, क्या हो रहा है, प्रिंसिपल पोल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। क्लियर है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ में आया। इसका कहने के मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जितनी भी दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप एक भाषा में ये भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस पॉइंट क्या है देखते हैं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय F। समझ में आया, क्या कह रहा है, जब प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है, तो ऐसा लाइन जहां प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहा हो, पैरेलल रेज मीट रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय F, जहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे जो रेज जा रहा है, क्या जा रहा है, रेज जा रहा है, तो वो कहाँ, फोकस पे गिरे,
क्या गिरे, फोकस पे गिरे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल बराबर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन जो है देख रहे हैं ना, इसके पैरेलल में एक लाइन जा रहा हो, इसके पैरेलल में एक रे जा रहा हो लाइन, ठीक है, और ये जाकर कहाँ पर गिरे, फोकस पे, कहाँ जाए, ये मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे आए, तो ये कौन सी पॉइंट हुई, फोकस पॉइंट हुई, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को दिक्कत? जब कोई भी पॉइंट जो है इस किसके पैरेलल जाए, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के पैरेलल जाए और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से कट के जाए, ठीक है, मिल कर जाए, और वो पॉइंट क्या होता है आपका, फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद फोकस लेंथ क्या होता है आपका, देख लीजिए, फोकस लेंथ, द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। पोल एंड फोकस पॉइंट आप लोग जानते हैं, पोल क्या है, ये पोल है, और फोकस पॉइंट क्या है, ये फोकस पॉइंट। आप देख रहे हैं ना, मिल रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाली जो है रिफ्लेक्ट पॉइंट दिख रही है ना, तो यहाँ फोकस पॉइंट है। तो यही जो पोल और फोकस पॉइंट की जितनी दूरी है ये फोकल लेंथ है। आप ये भी कह सकते हैं पोल और फोकल लेंथ की जो दूरी है ये क्या है, पोल और फोकस की दूरी जो है वो क्या है, फोकल लेंथ है। समझ में आया सभी को? यहाँ किसी को डाउट? ठीक है, अगर डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको अच्छे से बेहतर समझाएंगे, ठीक है। एक बार और आपको बता दे रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यह है कि जो पोल और कहाँ से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट यह है जब आपका कोई रे जो है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही है, ठीक है, कोई रे जा रही, रे मतलब किरण, कोई भी आप जैसे टार्च इसमें मारे, ठीक है, आप इसमें टार्च मारे, यहाँ पीछे जो है क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है, पीछे जो है पॉलिश्ड है, ध्यान रखिएगा, पीछे पॉलिश्ड है, आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी रे जो है मिल जाएगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट तो करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस पॉइंट पे जाकर मिले, कहाँ जाए, फोकस पे जाकर मिले, तो वो क्या कहलाता है आपका, फोकस पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट बना आपका फोकस पॉइंट है। उसके बाद फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है आपका, पोल और क्या फोकस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है आपका, फोकल लेंथ होता है। समझ में आया भाई सबको? आप सभी को समझ में आया क्या होता है फोकल लेंथ? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ठीक है, अब आगे की वीडियो आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन द विजन 931, टेलीग्राम चैनल एजुकेशन द विजन 931, इंस्टाग्राम चैनल एजुकेशन द विजन, ठीक है। ये हमारा तीनों चैनल है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए और हमारी वीडियो जो है आप एक भी स्किप ना कर पाएँ, ठीक है। और जुड़िए हमारे साथ, आपके लिए हम जो है बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा देख लीजिए पूरा जो है स्कैनर है, आप स्कैन करके डायरेक्ट हमारे अकाउंट उसमें जा सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल में। आप लोग इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।